नमस्कार मित्रों, हम लोग क्लास 9th का लेसन 6 प्रोज का द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम का अध्ययन करेंगे। हम थोड़ा चैप्टर के का जो लेसन के बारे में उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ लेखक हमें सड़क के महत्वपूर्ण नियमों को बताता है। सड़क के सभी प्रयोग करने वाले को इन नियमों को जानना चाहिए और सख्ती से उनका पालन करना चाहिए। तो इन सड़क के ज्ञान से ही उनको दुर्घटनाओं से बचाएंगे और स्वतंत्र यातायात के चलने में मदद करेंगे। तो हम लोग बिना देर किए हुए ही फर्स्ट पार्ट का यहाँ का टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। तो देयर इज ए स्टोरी ऑफ ए मैन, एक कहानी है ऑफ ए मैन, एक आदमी की। तो एक आदमी की कहानी है। हु थॉट, जो सोचते हैं, ही हैड ए राइट टू डू, कि उन्हें करने का अधिकार है। व्हाट ही लाइक्ड, जो वह पसंद करते हैं। तो वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन, यह सज्जन आदमी, वाज वॉकिंग अलोंग ए बिजी रोड, एक व्यस्त सड़क पर टहल रहे थे। तो एक दिन यह सज्जन आदमी एक व्यस्त सड़क पर टहल रहे थे। स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक, अपनी टहलने की छड़ी को घुमा रहे थे। राउंड एंड राउंड, इधर उधर। हिज हैंड, अपने हाथ से। एंड ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, और महत्व दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो जो कि अपनी छड़ी को इधर उधर घुमाते हुए अपने हाथ में घुमा रहे थे और महत्व दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो ए वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, तो ए मैन जो था, एक आदमी था, वॉकिंग बिहाइंड हिम, जो उनके पीछे चल रहा था, ऑब्जेक्टेड उनका विरोध किया। तो यू आर नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, तो यू आर नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक, तुम्हें अपने टहलने की छड़ी को नहीं घुमाना चाहिए, राउंड एंड राउंड लाइक दैट, उस तरह इधर उधर। ही सेड, उसने कहा, आई एम फ्री टू डू, मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ। विथ माई वॉकिंग स्टिक, अपने टहलने की छड़ी से। तो अपने टहलने की छड़ी से जो मैं पसंद करता हूँ, मैं वह करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आर्ग्यूड द जेंटलमैन, सज्जन आदमी ने तर्क वितर्क किया। ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू आर, तुम हो, वास्तव में तुम हो। सेड द अदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा, वास्तव में तुम हो, तुम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। बट, लेकिन, यू आर टू नो, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, दैट योर फ्रीडम, तुम्हारी जो आज़ादी है, एंड से समाप्त हो जाती है, वेयर माई नोज बिगिंस, जहाँ से मेरी नाक की शुरुआत होती है। द स्टोरी टेल्स अस, कहानी में बताती है, दैट वी कैन एंजॉय आवर राइट्स, कि हम अपने राइट्स, अपने अधिकार का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। एंड फ्रीडम, और आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। ओनली इफ़ दे डू नॉट इंटरफियर, यदि कोई हस्तक्षेप ना करे। विथ अदर्स पीपल यस राइट्स एंड फ्रीडम, दूसरे लोगों के अधिकार और आज़ादी में, दूसरे लोगों की अधिकार और आज़ादी में अगर इंटरफियर ना हो तो हम अपने अधिकार और आज़ादी का आनंद ले सकते हैं। कहानी यही हमको बताती है। तो देयर आर वेरी फ्यू ऑफ अस, हमें में से बहुत लोग हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में। हु विल आर्ग्यू, जो तर्क वितर्क करेंगे, लाइक द जेंटलमैन, सज्जन आदमी की तरह। इन द स्टोरी, कहानी में। तो कहानी में सज्जन आदमी की तरह जो कि लोग तर्क वितर्क करेंगे। दैट, कि वी हैव ए राइट टू गो अबाउट स्पिनिंग आवर वॉकिंग स्टिक इन ए बिजी स्ट्रीट, तो वी हैव ए राइट, हमें अधिकार है, टू गो, जाने के लिए, अबाउट स्पिनिंग आवर वॉकिंग स्टिक, अपनी घुमाते हुए छड़ी को लेकर के, इन ए बिजी स्ट्रीट, व्यस्त गली में। तो व्यस्त गली में अपने छड़ी को घुमाते हुए हमें इधर उधर जाने का अधिकार है।
वी सर्टेनली हम निश्चित ही डू करते हैं, नॉट नहीं, इंटरफियर हस्तक्षेप, ऑन पर्पज पर्पज विथ अदर्स पीपल यस वे दूसरे लोगों के उद्देश्य में। तो हम निश्चित ही दूसरे लोगों के उद्देश्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विदाउट नोविंग इट बिना जाने हुए, तो बिना जाने हुए हम जो है दूसरे लोगों के उद्देश्य में हस्तक्षेप निश्चित ही नहीं करते हैं। तो दिस हैपन्स यह होता है, वेन जब, वी एक्ट हम करते हैं विदाउट थिंकिंग सोचे हुए, तो यह सब घटना तब होती है जब हम बिना सोचे हुए काम करते हैं। और वेन या वेन जब, वी डिसओबे रूल्स जब हम नियम की आज्ञा का अवहेलना करते हैं, दैट वी आर टू ओबे जो हमें नियमों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द थिंग्स, तो लेटेस्ट लुक आओ देखें, एट सम ऑफ थिंग्स कुछ बातों को। तो आइए हम कुछ बातों को देखते हैं। वी समटाइम्स डू जो हम कभी कभी कर देते हैं, विदाउट थिंकिंग बिना सोचे हुए, ऑफ अदर पीपल यस कन्वीनियंस कन्वीनियंस में सुविधा, तो दूसरे लोगों की सुविधा को बिना सोचे ही हम कभी कभी कुछ काम कर देते हैं। तो आइए उन बातों को हम देखते हैं। तो समवन इज गेटिंग मैरिड इन वन ऑफ द हाउस क्राउडेड स्ट्रीट, सडनली one morning a loudspeaker put up outside the house begins to broadcast loud gramophone music। तो कह रहा कि someone is getting married, किसी के घर शादी हो रहा है, in one of the house घरों में, किसी के घरों में एक शादी हो रहा है, a crowded street जो कि भीड़ युक्त गली है। तो भीड़ युक्त गली के घरों में एक के घर किसी एक की शादी हो रहा है। तो सडनली अचानक वन मॉर्निंग एक सुबह एक लाउड स्पीकर पुट अप आउटसाइड द हाउस घर के बाहर लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है। बिगिन्स टू ब्रॉडकास्ट लाउड ग्रामोफोन, और जो ग्रामोफोन है वो अपना प्रसारण शुरू कर देता है म्यूजिक संगीत का। तो संगीत का प्रसारण वो शुरू कर देता है। द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर 2 or 3 days, तो जो म्यूजिक है संगीत है डज नॉट स्टॉप नहीं रुकती है, फॉर 2 or 3 days 2-3 दिन तक। तो 2-3 दिन तक संगीत नहीं रुकती है। सिक पीपल बीमार लोग जो होते हैं, इन नियरली हाउसेस जो घरों के पास होते हैं, काइंट स्लीप सो नहीं पाते हैं, इन क्वाइट शांत से, तो शांत से जो है बीमार लोग जो होते हैं घर के पास सो नहीं पाते हैं। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन काइंट डू एनी रीडिंग, तो स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं प्रिपेयरिंग अध्ययन कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन परीक्षा की, तो विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं काइंट डू एनी रीडिंग, उनकी तो कोई पढ़ाई हो नहीं पाती है, वो पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आवाज़ होती है। एंड एवरीबडी और हर एक इज फोर्स्ड बाध्य हो जाता है टू लिसन टू द म्यूजिक संगीत को सुनने के लिए, और संगीत सुनने के लिए बाध्य हो जाता है। द पीपल इन द हाउस घर में लोग हु वेयर वेडिंग इज टेकिंग प्लेस, तो वेयर जहाँ वेडिंग विवाह इज टेकिंग प्लेस हो रहा है, तो जहाँ विवाह समारोह हो रहा है, डू नॉट नहीं करते हैं आप कोर्स वास्तव में, तो जहाँ विवाह हो रहा है वास्तव में नहीं करते हैं। मीन एनी हार्म टू अदर नेबर्स, तो मतलब नहीं होता है एनी हार्म नुकसान करने का, टू देयर नेबर्स अपने पड़ोसी के, तो अपने पड़ोसी को नुकसान करने का मतलब नहीं होता है। तो कह रहा है कि लोग जो होते हैं लोग जो घर पास में होते हैं जहाँ विवाह चल रहा होता है,
वो दूसरे लोगों घर दूसरे पड़ोसी, तो अपने पड़ोसी को नुकसान करने का उनका मतलब नहीं होता है। दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, तो वे रियलाइज नहीं करते हैं, एहसास नहीं करते हैं दैट कि दे आर एक्टिंग कि वो कार्य कर रहे हैं विदाउट एनी थाट, बिना सोचे हुए। तो उन सबको एहसास नहीं होता है कि वे बिना दूसरे के बारे में सोचे हुए काम कर रहे हैं। द अदर पीपल यस कन्वीनियंस, दूसरे लोगों की सुविधा के, तो दूसरे लोगों की सुविधा के बिना सोचे हुए वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब उन लोगों को एहसास नहीं होता है। समटाइम्स, कभी कभी, दे डू नॉट केयर, वे ध्यान नहीं देते हैं। इवन भी, तो ध्यान भी नहीं देते हैं। समवन डज ऑब्जेक्ट, कि कोई विरोध करता है, तो कभी कभी वे सब केयर नहीं करते हैं, भले ही कोई उनका विरोध करता है। तो कोई विरोध करता है तभी जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। बट लेकिन रियली, वास्तव में, देयर इज नॉट नीड फॉर ए लाउड स्पीकर आउटसाइड द हाउस एट ऑल, तो बट लेकिन रियली, वास्तव में, देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं होती है फॉर ए लाउड स्पीकर लगाने के लिए आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। तो घर के बाहर लाउड स्पीकर लगाने के लिए एट ऑल बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑल द गेस्ट इन द हाउस, जो घर में सभी गेस्ट होते हैं, ऑल गेस्ट जो होते हैं सभी मेहमान होते हैं घर में, कैन हियर द म्यूजिक विदाउट इट, उस बिना संगीत के ही सुन सकते हैं। अगर बाहर संगीत ना लगाया जाए तब भी जो है वो सब सुन सकते हैं घर में ही। We often come across an example of want of thought for other people's convenience, तो we often come across, कभी कभी हमें अचानक मिलता है an example, उदाहरण, of want of thought, सोचने की कमी। तो सोच की कमी का कभी कभी हम लोगों को प्रायः या कभी कभी उदाहरण मिलता है। फॉर अदर पीपल यस कन्वीनियंस, दूसरे लोगों की सुविधा के लिए। तो दूसरे लोगों की सुविधा के लिए सोचने के लिए कभी कभी हम लोगों को अचानक उदाहरण मिलता है। वेन वी ट्रेवल इन रेलवे ट्रेन से, वेन जब, वी ट्रेवल हम यात्रा करते हैं इन रेलवे ट्रेन से, रेलवे की ट्रेन में। तो जब हम रेलवे की ट्रेन में यात्रा करते हैं, हियर इज वन, यहाँ एक होता है, सम ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजरों में से कुछ पैसेंजर यात्री, मतलब सम कुछ ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों में से कुछ होते हैं, मे बी ट्राइंग टू स्लीप, जो कि सोने का प्रयास कर रहे होते हैं। सडनली 2 or 3 पर्सन, अचानक 2-3 व्यक्ति, हु कैंट स्लीप, जो सो नहीं सकते हैं, आर डोंट वांट टू, या सोना नहीं चाहते हैं, गेट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, जो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं, एंड बिगिन ए लाउड आर्गूमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड बिगिन, और शुरू कर देते हैं, लाउड आर्गूमेंट, तेज का तर्क वितर्क, ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेशी नीति पर। तो भारत की विदेशी नीति पर तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। एंड दे गो ऑन आर्गुइंग, और वे तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।